दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा नमस्कार। अंदाज ए शायराना। आज की शुरुआत दोस्त। कुछ दोस्त बड़े ही खास होते हैं। हर चीज में साथ निभाने का, मानो कि एक जिंदगी भर का वादा करके ही दोस्ती निभाते रहते हैं। हम में उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये सारी बातें हमें हर वक्त बताते रहते हैं। जिसका फायदा ये होता है कि हमारे व्यक्तित्व में बड़े ही अच्छे अच्छे सुधार आते जाते हैं और एक अच्छा व्यक्तित्व निखरने में ऐसे दोस्तों की ही हमें मदद मिलती है। ऐसे कुछ दोस्त जिन्हें भी नसीब से मिलते हैं, वही इंसान खुश नसीब इंसान होते हैं। ऐसे कुछ दोस्त मुझे भी मिले। आज की पहली शायरी से पहले ऐसे सारे दोस्तों को तहे दिल से मैं नमन करता हूं, गले लगाता हूं। उनमें से मेरे दो यार आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनकी यादों को तहे दिल से नमन करके उन्हीं की सुनहरी यादों में ये आज की पहली शायरी सुनाता हूं। वो दोस्त मेरी नजर में बहुत मायने रखते हैं। वो दोस्त मेरी नजर में बहुत मायने रखते हैं, जो सही वक्त पर मेरे सामने आईने रखते हैं। जो सही वक्त पर मेरे सामने आईने रखते हैं। कितना गहरा अर्थ है ना दोस्तों इस चार पंक्तियों में। वो दोस्त मेरी नजर में बहुत मायने रखते हैं, जो सही वक्त मेरे सामने आईने रखते हैं। अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो तुरंत मुझे वो सावध करेंगे, मुझे मेरे हाथों होने वाली गलती का एहसास दिलाएंगे और मेरा नुकसान होने से मुझे जरूर बचाएंगे। यही तो होती है खासियत एक सच्चे दोस्त की, दोस्ती निभाने की। हम खुद भी किसी के सच्चे दोस्त बनकर सही वक्त पर अपने दोस्तों को जरूर आईना दिखाने के काबिल दोस्ती निभाते रहेंगे। ये खुद से भी वादा करते करते हमें इस जिंदगी को जीना है दोस्तों। रहने दो अपनी जुल्फों को चेहरे पर यूं ही। रहने दो अपनी जुल्फों को चेहरे पर यूं ही। ये चांद बादलों में ज्यादा हसीन लगता है। ये चांद बादलों में ज्यादा हसीन लगता है। क्या दोस्तों आपकी महबूबा के संग किसी नदी किनारे या किसी समंदर किनारे आप जब भी गए, तब क्या आपकी नजरों ने यही नजारा देखा नहीं है? करो थोड़ा याद। मस्त हवा बह रही है, किनारे पे आप दोनों बैठे हो या घूम रहे हो। उस हवा से उसकी जुल्फे मस्त उड़ रही है। कभी कभी वो चेहरे की तरफ आके उसका चेहरा उन जुल्फों के नीचे छिप रहा है। आधा चेहरा आपको दिखता है। हल्की हवा से फिर जुल्फे उड़ती है। कितना हसीन नजारा होता है ना वो। ऐसे वक्त देखो ये पंक्तियां कितनी हसीन लगती है।
वो चेहरे से जुल्फे हटाने की कोशिश करती है। कभी दाहिने हाथ से बाईं तरफ की जुल्फे पीछे ढकेलती है, कभी बाएं हाथ से दाहिने तरफ की जुल्फे पीछे ढकेलने की कोशिश करती है। और ये शायर कहता है, रहने दो अपनी जुल्फों को चेहरे पर यूं ही, ये चांद बादलों में ज्यादा हसीन लगता है। देखो दोस्तों, ये एक बड़ा ही प्यार भरा शायराना अंदाज होता है। और सही मायने में जब भी किसी सुंदर चेहरे पे ऐसी हवा से उड़कर जुल्फे नीचे आती है और एक आधा अधूरा चेहरा जब छिप जाता है, तो सही मायने में उस सुंदरता का तो क्या कहना। बिल्कुल यही शायरी दोहराने को जी मचलता है। दोस्तों, इसके आगे ये शायरी, ये पंक्तियां सुनने के बाद, ये मैंने जो कुछ चीजें अब बताई है, ये सुनने के बाद जब भी आप इसके बाद नदी किनारे, समंदर किनारे या हवा में टहलने जाओगे अपनी महबूबा के साथ, अपनी पत्नी के साथ, तो जरूर ये पंक्ति आपको याद आएगी और इसमें जो सुंदरता समाई है उसका एहसास जरूर आपके दिल को होगा, जरूर होगा। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को भी बचा ही नहीं पाएगा? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा? ये 3 सवाल अगर हर इंसान खुद के दिल से पूछता है या आईने के सामने खड़े होकर खुद को ये 3 सवाल पूछता है, तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में वो कभी घमंड कर सकेगा। मुझे नहीं लगता कि कभी अहंकार उसे छू पाएगा। बहुत बेहतरीन पंक्तियां हैं दोस्तों, मैं दोहराता हूं, इसका अमल हमारी जिंदगी में जरूर होना चाहिए। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को भी बचा ही नहीं पाएगी? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा? क्या बात है। इसीलिए दोस्तों, ना अपने तन बदन पे कुछ अहंकार करो, ना अपने रूप रंग पे अहंकार करो। कितनी सांसें बची है आपकी, आपको कितनी मिली है कुछ पता नहीं। इसलिए अहंकार छोड़ दो। कल फिर मिलेंगे।